नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है। एग्ज़ाम अब समझ लो शुरू हो चुका है, तो कट ऑफ के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं। कुछ बातें आज करूंगा, मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो ये बता दो एक चीज़ कि कट ऑफ क्या जाएगा ये कोई नहीं आपको बता सकता। अभी जितने लोग भी बता रहे हैं, ठीक है, सब बस ऐसे ही एनालिसिस कर रहे हैं, एक आंकड़ा लगा रहे हैं, लेकिन 100% क्या होगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता, है कि नहीं। ये तो आप लोग खुद समझदार हो और समझते हो सब कुछ। लेकिन जो चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ वो पहले ध्यान से समझ लो, आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे सिलेबस तो सब जानते हो दोस्तों, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स 25, वो भी 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चंस आएगा इस बार। तो कुल 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। ये बात सबको मालूम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों। ध्यान समझो मेरी बात को। इसमें क्या होगा, जैसे जनरल साइंस है भाई, पहली बात तो क्वेश्चन रैंडमली आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन पार्ट होंगे, ऐसा तो है नहीं। कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। इतना समझदार हो आप लोग, है ना। तो जैसे जनरल साइंस का है, इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़े, अगर आ रहा है तो उत्तर दे दोगे, नहीं आ रहा है तो उत्तर नहीं दोगे। बस दो ही विकल्प आपके सामने होता है। मतलब आपके पास तुरंत डिसाइड हो जाएगा कि आपको उसका उत्तर पता है कि नहीं पता है। तुक्का मारने का कोई चांस नहीं इसमें होता है ना। और तुक्का आपको गलत करने की कोशिश करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। गलत करना ही मत। अगर आपका 50 भी सही हो रहा है तो गलत बिल्कुल मत करना। बस इतना जान लेना मेरी बात को। आपको नेगेटिव मतलब गलत करना ही नहीं है। मतलब जो नहीं आ रहा है उसको करना ही नहीं है, जो आ रहा है सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। साइंस में क्या होता है, पढ़ लिए उत्तर दे दिए, टाइम नहीं लगता आपका। सेम वैसे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में भी होगा। आप पढ़े नहीं, उत्तर दिए नहीं, टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा आपका, टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। इतना सब समझदार हो तो ये जो है टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। आप पढ़ लिए उत्तर दे दिए तो इसमें टाइम वेस्ट भी मत करना। पढ़े नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये बात समझते हो सब लोग। तो जो भी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें आप पढ़ना, उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आगे बढ़ जाना है आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्या होता है कि आप पढ़ के तुरंत उत्तर नहीं दे सकते, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। लेकिन इसमें फ़ायदे वाली बात ये होती है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से मतलब मैथ्स और रीजनिंग पढ़े हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप 100% ये कर ले जाओगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कोशिश करना। मैंने अपने जो क्लासेस मैंने बताया है, मैथ का और रीजनिंग का जो भी बताया है, उसको मैंने जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है उसमें यही कोशिश किया है कि आपको 5 से 10 सेकंड में हर सवाल लगा लो, है ना। आपने देखा होगा। तो अगर ऐसे ही सीखे रहोगे तो ठीक है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद कर देता है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ में ज़्यादा बर्बाद करता है टाइम। तो जो लोग ट्रिक मालूम होगा, जो लोग को पता होगा कि हाँ इसको इस ट्रिक से करना है जल्दी से, वो लोग तो इसमें काम हो जाए। क्योंकि बीच बीच में मैथ आएगा, बीच बीच में सभी क्वेश्चंस ऐसे आते रहेंगे रैंडमली। तो कहीं ऐसा ना हो, ध्यान रखना कि मैथ्स के किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओ और 5 मिनट उसी में फंसे रहो। टाइम ये जो 90 मिनट का मिला है ना, इतना जल्दी ख़त्म होगा एग्ज़ाम में कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। अगर जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि 90 मिनट कैसे ख़त्म, जैसे लगेगा 10 मिनट में ख़त्म हो गया 90 मिनट। इतना जान लेना बस, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ज़्यादा समय मत बर्बाद कर देना किसी एक क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। जो लोग का एग्ज़ाम अब जल्दी है उनका तो ठीक है, जो लोग कभी टाइम है वो लोग, मेरी भी बहुत सारे वीडियोस जो मैंने मैथमेटिक्स का लगभग बहुत सारा बनाया है, देखा होगा आपने, रीजनिंग का भी बनाया है, तो उसको एक बार देख लेना ज़रूर आप जाके प्लेलिस्ट में, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो ये आपने जाना कि आपको ना तो गलत करना है ना तो समय बर्बाद करना है। ये दो बात आपको माइंड में रखे रहना है हमेशा, और कोशिश करना है जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अब देखो कट ऑफ की बात पहले थोड़ा समझते हैं कुछ चीज़ें। कितना मार्क्स ला दोगे तो आपका सही रहेगा। 2018 की बात करें दोस्तों तो 62,907 वैकेंसी थी कुल,
और कुल एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स थे वो 1.8 करोड़ थे। इस बार से ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। और इस बार क्वालिफाइड 2019 में कितने हुए थे? 1,90,000 के आसपास। एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, आसपास है, सारे आसपास है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। तो इतने पास हुए तो मतलब 6×3 = 3 गुना से आसपास। अब नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 का जो इस बार जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो 1 लाख से भी अधिक है, 1,03,769 के करीब है। और एप्लीकेशन 1.15 करोड़, मतलब इससे कम है एप्लीकेशन। जब कम एप्लीकेशन होता तो कहते हैं कंपटीशन भी कम होगा, लेकिन ऐसा आपको भी नहीं किसी को ऐसा सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन कम हो सकता है, कट ऑफ कम जा सकता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो भी सकता है, दोनों बातें हैं उसमें। क्योंकि हो सकता है तेज बच्चे हों पढ़ने में। देखो 1 करोड़ लोग से कम ही एग्ज़ाम देंगे, ये भी जान लेना आप। भीड़, और उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ बढ़ाने जाते हैं, मतलब कि भीड़ होती है बस देखने को है हाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप डी में भरे तो हैं लेकिन पढ़ते लिखते नहीं है, मतलब अपने काम में बिजी हैं, बस एग्ज़ाम दे देंगे वो भी। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं और जो सिर्फ एग्ज़ाम देंगे उनमें डिफरेंस है। कंपटीशन सिर्फ उनमें होगी जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सिर्फ भीड़ होते हैं, कंपटीशन नहीं होता है। ये बात आपको माइंड में रखे रहना है, उसका टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। कुछ कट ऑफ लिस्ट है मेरे सामने जो आपको दिखा देता हूँ। जैसे जोन वाइज है, कोलकाता सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गया था पिछली बार 80.5, मतलब जनरल का गया था। और ओबीसी का 71, एससी का 71 और एसटी का 55 गया था कोलकाता का पिछली बार, जो कि मैक्सिमम था ये। और मिनिमम बेंगलुरु का था, नीचे सबसे है 62.019 है, और 56 ओबीसी, 49 एससी, 48 एसटी। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। और इस बार भी जो कट ऑफ जाने वाला है सबका अलग अलग ही जाएगा, एक बात। दूसरी बात, एक बात जानते हो कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप जैसे 80 कट ऑफ गया तो आप इसमें से ऐसा भी हो सकता है कोई 85 भी किया हो या फिर कोई 75 भी किया हो तो भी 80 मिल जाता है उसको। क्यों? जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अलग अलग पेपर के हिसाब से बनता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर हार्ड है तो बच्चे कम कर पाएंगे, कभी कभी पेपर इजी है तो बच्चे ज़्यादा कर जाएंगे, लेकिन दोनों को मौका दिया जाता है उसी हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से। जिसका सबसे मैक्सिमम उसका सबसे मैक्सिमम, वो लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, समझते हो सब लोग। तो अलग अलग दिन का अलग अलग जो बैचेस एग्ज़ाम होंगे, फेज़ जो शिफ्ट होगा, उस हिसाब से अलग अलग कट ऑफ नहीं बनेगा, बल्कि मिक्स कर दिया जाएगा सबका। तो ज़रूरी ये नहीं कि आप कितना किए हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 65 क्वेश्चन करके आए हो और आपका हो गया उसमें, और ऐसा भी हो सकता है कोई 70 किया है उसका नहीं होगा। समझे कि नहीं बात? इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग है, गलत आपको करना नहीं है। थोड़ा कम भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? इसका टेंशन बाद में लेना, अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम है आपका। तो जिसका समय है, जिसके पास जितना पढ़ सको पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखो तो इलाहाबाद का 74 था, जनरल का 69, 62, 50 था। अजमेर का देखो 73, 70, सबका नहीं लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने। कुछ बिलासपुर का कोई मुझसे पूछ रहा था बताओ कट ऑफ, तो बिलासपुर का भाई देखो 70 गया था। जनरल का 66, ओबीसी 59, एससी और 52। पटना का कोई पूछ रहा था तो पटना का देखो 77 है, रांची का 76 है, जनरल का बाकी ओबीसी का 71, 62, 58 है ना। तो इस तरह से ये तो कट ऑफ है, आपको बस आंकड़े हैं एक तरह के। ज़रूरी ये नहीं कि इस बार भी ऐसा ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन मोटा मोटा यही रहेगा। 70 से नीचे तो आपको कोशिश करना, 70 ऊपर रहेगा। और आपको मैंने बताया भी एक जुगाड़ दोस्तों, कि इसमें से 50+ जो मार देगा रीजनिंग और मैथ्स में, और बहुत लोग मारेंगे, मेन चीज़ ये बात है। अगर जैसे मुझे भी देना हो अगर, तो इसमें तो मैं मार ही दूंगा 50+। बाकी तो मतलब इसको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसे बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 100% इसमें 50+ मारेंगे मारेंगे मारेंगे। मुझसे भी कमेंट्स में कहते हैं कि आपकी क्लास देख के पूरा उम्मीद हो गया कि 50+ तो मारना ही मारना है। 55 से 2 नंबर 53 मारेंगे कितने।
तो हो अब जनरल साइंस में अगर जैसे इसमें 50 प्लस मार दिए, जनरल साइंस 25 है, 15 भी ला दिए, 10 भी ला दिए, जैसे CAGA है इसमें भी 10 से ऊपर ला दिए, 15 15 30 50 30 80 तो पूरा हो गया। जिसका 80 हो गया उसका पूरा चांस है कि वो बुला लिया जाएगा। किसके लिए? पेट के लिए। इसमें आपने देखा ये जो है ये क्वालिफाइड का मतलब पेट का होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसके लिए बुलाते हैं। रिटर्न में पास कर देंगे 3 गुना लोगों, अगर इसमें पास करेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों को पास करेंगे। तो 3 लाख से मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें से आपकी भी एक नाम जरूर होगा, अगर आप पढ़ के अच्छे से मेहनत। देखो जितने लोग मेहनत किए हैं, ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, अरे इतने बच्चे तो यही, कुछ लोग कहते हैं कि अरे 5 लाख बच्चे तो यही इसी शहर से हैं, इतने, ये सब नहीं सोचते। 5 लाख हैं तो सब क्या सोच रहे हो, सब ऐसे कर लेंगे? ऐसा नहीं होता भाई। अपने ऊपर भरोसा करो ना, अपने ऊपर भरोसा करो। अभी कितने लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, खूब तैयारी वारी करके, उनको पता ही नहीं रहता कैसे होता है। उनको सोचते हैं कि यार है, जैसे मैंने बताया, टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, उसमें टाइम बर्बाद होता है। 90 मिनट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कितने लोग को अभी ये भी नहीं मालूम है कि उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोचते हैं आ रहा है मुझे, तो मैथ का कोई सवाल सोचते हैं आ रहा है, अरे आ रहा है क्या मतलब है? 5 मिनट में लगाओगे क्या? नहीं, आ रहा है मतलब 5 मिनट में नहीं, यही तो गलती है। ठीक है, तो यही बात है कि उसमें आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आ रहा है तो आना तो होगा ही, आने के बाद क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस इस छोटी सी क्लास मैंने आपको बताया ऐसे ही, और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जिनका एग्ज़ाम में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और क्या होगा, है ना। बस पेपर दो, अच्छे से दो। बस दोस्तों इस वीडियो में बस ऐसे ही जानकारी आपको देनी थी। अगर आप पहली बार चैनल आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, घंटी भी दबा देना, ऑल पे भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ। और देखो पहले क्लास को, मज़ा आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, एग्ज़ाम तक जुड़े रहना। बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मतलब अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।